बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लास्ट से कुछ टर्म्स रह गए थे, वो हम देख लेते हैं। हमने कहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसमें हार्ट आता है, एओर्टा और आर्टरीज और आर्टियोल्स। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स और वेन्यूल्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज करता है। देन हमने डिस्कस किया था हार्ट क्या होता है और हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो कवरिंग्स है वो कौन कौन सी हैं। हमने इसके कंपोनेंट्स में मजीद चीजें देखी थी। चैम्बर्स, इस हार्ट के अंदर या इंटरनल जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था राइट साइड पे राइट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकल है, और अबव लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन लेफ्ट साइड जो है वो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। देन 4 वॉल्स होते हैं। डेफिनेटली ब्लड ने फ्लो करना है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, फिर दूसरे से आगे फॉरवर्ड उसने नेक्स्ट ब्लड को फॉरवर्ड करना है इनटू लंग्स, और लंग्स से दोबारा उस ब्लड ने जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आना है। तो वो एक ब्लड जो फ्लो कर बैकवर्ड ना जाए, रिवर्स ना जाए, हार्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट वॉल्स होते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन एओर्टा क्या था कि एओर्टा बेसिकली हमने कहा था जो हार्ट से, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये इस पिक्चर में भी आप देखें, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो लार्ज आर्टरी ओरिजिनेट कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लार्ज आर्टरी ओरिजिनेट करती है, इसको बोला जाता है एओर्टा। और एओर्टा से आगे फर्दर 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से एक ब्रांच जो है ऊपर आपके हेड एंड नेक के सारे पोर्शन को सप्लाई कर देती है। एक जो होती है वो आपके जो है वो लेफ्ट साइड पे जो अपर एक्सट्रीमिटी है वहां पे सप्लाई कर देगी। वो तीसरी जो ब्रांच होती है वो आपके थोरेसिक, फिर एब्डोमेन, फिर वहीं से आगे लोअर लिम्फ को जाके सप्लाई करती है। उसकी डिटेल है आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखने की बात ये है कि एओर्टा, एओर्टा से आगे जो उसकी ब्रांचेस छोटी छोटी निकलेंगी वो आर्टरीज, और उससे फर्दर जो स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें आर्टियोज बोला जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए एओर्टा था, एओर्टा से आगे ब्रांचेस जो निकली वो आर्टरीज, और आर्टरीज जो फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस निकलेंगे उन्हें बोलेंगे आर्टियोज। इसी तरह वेन्स, और वेन्स से जो ब्रांचेस होंगी वेन्यूल्स, और इसी तरह कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे वेन्स और आर्टियोज, वेन्यूल्स या आर्टियोज आपस में ब्लड को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। एओर्टा क्या है? द एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्टरी जो ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? एओर्टा। द एओर्टा इज द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, originated from the left ventricle to the heart and extended out to the abdomen, where it divides into small arteries. Aorta carries oxygenated blood and gives this oxygenated blood to all parts of body. Already we discussed this thing. Then arteries क्या होती हैं? Arteries again these are the blood vessels which carry oxygenated blood away from the heart. A से आप याद रखने arteries और A से आप याद रखने away. तो आर्टरीज बेसिकली क्या करती हैं? आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स योर बॉडी। आर्टरियोल्स क्या है? आर्टरियोल्स आर दी एनी ऑफ स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एन आर्टरी। की आर्टरी की फर्दर जो सब डिवीजन है, ये स्मॉलर सब डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल्स, एंड दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। These are diffuse networks of blood vessels which connects the arterioles with the venules. Which connects the arterioles with venules. Then इसके बाद start होगा venule. Venule क्या होंगे? These are blood vessels that connect capillaries with vein. जैसे भी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया ऊपर। और veins क्या है? The veins carry deoxygenated blood towards the heart. कि आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या था कि आपके जो ऑक्सीजन कैरी करते हो, ऑक्सीजन को अपने इन्वायरमेंट से लेते हो, लंग्स के पास जाते हैं, लंग्स के बाद वो हार्ट के पास जाता है, तो ब्लड क्लियर हो जाता है। तो वो ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं? स्किन, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, वो उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वो जो आपका ब्लड बच जाता है उसके अंदर डेफिनेटली वो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी? रिड्यूस्ड हो जाती है।
उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो दोबारा जब हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से लंग्स के पास जाना, लंग्स में जाकर ऑक्सीजन को ऐड करना है, वो सारा ब्लड किन पाइप्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है? थ्रू वेन्स। तो यहाँ तक हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे भी हमने जिक्र किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन को ऐड करना है ब्लड के अंदर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन तो क्लियर हमें हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये वर्क कैसे करता है, ये कौन से कंपोनेंट्स मिलके जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट थे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स इंक्लूड थी। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आप बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हो वो किन किन स्ट्रक्चर से पास करके आपके लंग्स के पास जाती है। आजकल आप कोविड का देख लो तो कोविड में क्यों सबसे पहले वो वायरस जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके रीजन ये है कि उसको रिसेप्टर्स चाहिए और रिसेप्टर्स जो है वो आपके लंग्स के अंदर, किडनी के अंदर और इसके अलावा डिफरेंट विजरास हैं जहाँ पे वो मेम्ब्रेन या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली उसकी रूट ऑफ एंट्रेंस जो है वो नोज है और नोज से जब वो एंटर होगी तो सबसे पहले तो हमें पता है नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, वो इसीलिए सबसे पहले लंग्स के पास जाके लंग्स को अफेक्ट करता है। आफ्टर दैट वो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स को कि इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ओवरऑल हम इसके कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो पास करती है नोज से, नोज से पास करने के बाद यहाँ पे जो कैविटी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ऑक्सीजन पास करती है, ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स से पास करेगी, फेरिंग्स से पास करने के बाद जैसे वो नेक में आती है तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेरिंग्स और लेरिंग्स के बाद फर्दर उसके नीचे जो पाइप है या एयर को पास करने के लिए स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया से जैसे ही ऑक्सीजन पास करते हैं ये ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ C6, C5, C4 फर्दर ये डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकाई। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेनिया। जिस पॉइंट पे ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है वो आगे डिवाइड हो जाएगा राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से फर्दर जो यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं, ये डिवीजन निकलती हैं, उनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे जो लास्ट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो है इस पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जो लास्ट इसका स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एल्वुलाई। तो बेसिकली एल्वुलाई वो पॉइंट है जहाँ पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। सो एल्वुलाई को हम बोलते हैं इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज ये वो पॉइंट है जहाँ पे आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स का जो ब्लड है वो एक्सचेंज होके और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ऐड करता है। The respiratory system consists of the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and lungs. From a clinical point of view, the respiratory system is divided into further two tracts, upper and lower respiratory tract. The upper respiratory tract is consists of nose, pharynx, which is a part of your throat. और इसमें एक चीज याद रखने वाली ये भी है जो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस नहीं हुई, फेरिंग्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। नोज से जो इसका पार्ट आएगा उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स और फिर जैसे ये देखें माउथ से भी इसका पार्ट आ रहा है, पर्पलिश रेडिश सारा स्ट्रक्चर है, ये फेरिंग्स का पार्ट ही है। और जो माउथ से इसका पार्ट आता है ये ओरल कैविटी से आता है, इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और फिर देन नेक के अंदर जो इसका पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। So basically the pharynx consists of 3 parts. Number 1 nasopharynx, number 2 oropharynx and number 3 laryngopharynx. Associated structures का मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंट मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। Then है lower respiratory tract. The lower respiratory tract consists of larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs.
बेसिकली लंग्स, जैसे आप बैलून लेते हो, बैलून के अंदर कोई भी चीज फिल करते हो, वाटर से फिल करेगी और चीज के अंदर ग्लिटर्स डिफरेंट होते हो, आप डाल रहे हो, तो इसी तरह आपके लंग्स होते हैं। लंग्स का होता है पिंकिश कलर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर ये पूरा जो ब्रोंकोपल्मोनरी ट्री है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई होते हैं। और एल्वुलाई इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। So respiratory system consists of the following organs: nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. अब आप इस पिक्चर में भी अगर देखो, ये आपका जो है वो राइट लंग है और ये जो है वो लेफ्ट लंग है। बेसिकली जो राइट लंग होता है वो लार्ज होता है और लेफ्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। हमने जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया था तो हमने कहा था इसको 1/3 हार्ट का जो पोर्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, तो 2/3 पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आपका हार्ट जो लेफ्ट साइड पे, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा जी हमें लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, दिस इज ओनली ड्यू टू हार्ट। ऐसा नहीं है, आपका 1/3 जो हार्ट का पोर्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट मेन उसका 2/3 पोर्शन प्रेजेंट है। इस वजह से ये लंग का साइज जो है, लेफ्ट लंग का वो साइज स्मॉल होता है। इधर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट, एक ही लंग के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। ये क्या है? बेसिकली अल्लाह पाक ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे, बिकॉज ऑक्सीजन ऊपर से आ रही है, ऊपर से आके इस ट्री से पास करके आपके लंग्स के अंदर एंटर होगी। तो इसमें लंग का हर पार्ट, चाहिए ऊपर वाला जो इसका नोकदार पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, और नीचे वाला ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस। तो लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे, तो इसलिए अल्लाह पाक ने लंग को फर्दर डिफरेंट लोब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो सबसे ऊपर ये वाली आपको लोब नजर आ रही है, LOBE, ये जो लोब नजर आ रही है इसको हम बोलेंगे अपर लोब। अपर लोब के बाद ये जो मिड में एक लोब होगी उसको हम बोलेंगे मिडल लोब, और ये जो नीचे लोब होगी उसे क्या बोलेंगे? लोअर लोब। तो राइट लंग के अंदर दो लोब्स होती है। नंबर 1 अपर जो होगी, जो अबव होगी उसे हम बोलेंगे अपर लोब, यहाँ पे लेबल भी हुआ है अपर लोब। अपर के बाद मिडल, क्योंकि ये दोनों लोब्स के दरमियान है, और मिडल लोब के बाद जो सबसे बिलो लोब होगी दैट इज कॉल्ड लोअर लोब। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि लोब्स बनी कैसे? कैसे एक पूरा लंग जो है वो पार्ट्स के अंदर कट हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है, लोब्स बना रहा है, तो कैसे बनता है? कि यहाँ पे बेसिकली फिशर्स होते हैं, FISSURE। आपके लंग्स के अंदर फिशर्स होते हैं और वो फिशर आपके लंग्स को लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और रीजन क्या है, पर्पस क्या है? कि लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे। लंग का फंक्शन क्या है? कि उसने ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन जो आप एनवायरनमेंट से लेके आ रहे हो वो आपके ब्लड के अंदर ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से फिशर्स हैं? आप ये जिस तरह देख रहे हो इस पिक्चर में, इस फिशर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसकी शेप क्या है? हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टल के बाद नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ओब्लीक फिशर। तो राइट लंग के अंदर दो फिशर्स होते हैं और दो फिशर राइट लंग को 3 लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक फिशर जो है वो है हॉरिजॉन्टल फिशर, और दूसरा फिशर जो है उसे हम बोलेंगे ओब्लीक फिशर, और राइट लंग के अंदर 3 लोब्स आ जाएंगी, अपर, मिडल एंड लोअर। On the other side, we already discussed the size of the left lung is smaller as compared to right lung because heart is present. अब देखिए आप इसको, इसमें आपको सिर्फ 2 लोब्स नजर आ रही है, क्योंकि एक तो ये लंग का साइज स्मॉल है तो इसमें लोब्स क्वांटिटी भी क्या होगी? डेफिनेटली रिड्यूस्ड होगी। इसमें फिशर भी एक ही होता है, यहाँ पे जस्ट एक फिशर जो है ओब्लीक प्रेजेंट होता है और वो लंग्स को डिवाइड कर देता है इनटू 2 लोब्स, अपर एंड लोअर लोब। और अगेन इसका भी फंक्शन क्या होगा? कि लंग का जो हर पार्ट है, चाहे वो उसकी एपेक्स है चाहे वो उसकी बेस है, बिकॉज जिन लोगों के ये पार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसके मिडिल पार्ट, ये लोअर पार्ट तक तो ईजिली जाती है, लेकिन एपेक्स तक इतनी ऑक्सीजन नहीं जाती। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहां पे, उतने ही चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने यही सिस्टम बनाया कि लंग्स को लोब्स में डिवाइड किया, और ताकि हर जो उसका पार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन को परफॉर्म करे।
देन अब वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आपकी इस बुक में तो बहुत ज़्यादा डिटेल को नहीं डिस्कस किया गया, जस्ट थोड़ा सा बताइए कि लेरिंग्स क्या है, वोकल कॉर्ड्स क्या है, ट्रेकिया क्या है और ब्रोंकाई क्या है।